क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन। सिमरन नाम है मेरा। सिमी की चचेरी बहन हूं मैं। क्या हुआ? आप इस तरह घूर क्यों रहे हैं मुझे? सिमरन और तुम सिमी चचेरी बहन हो तुम दोनों, और एक ही घर में रहती हो। कमाल है, जैसे वन साइज फिट्स ऑल, वन नेम सूट्स ऑल। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत अच्छा है। बट यू नो व्हाट, हमारी फैमिली ना थोड़ी रिलीजियस टाइप्स है। एक्चुअली हमारी फैमिली को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आपके घर में जितनी भी लड़कियां पैदा होना उन सबका नाम सी से रखना। इंग्लिश वाला सी नहीं, हिंदी वाला सी, स एंड डबल ई। अब सिमरन, अब हम घर चले। अनिकेत, सिमरन आ गई है ना, ऑटो भी यहीं पर है। क्या है ना कि घर पे सब लोग परेशान होंगे और सिमरन भी इतनी रात को यहाँ बाहर है। तुम एक काम करो, घर जाकर आराम करो, ठीक है? चल। तू ना मरवाएगी मुझे एक दिन सच में। तो क्या मुझे सपना आ रहा है कि वो कार्तिक का भाई है? हाँ चल अब बैठ। आई, बहुत भूख लगी, जल्दी से खाना लाना। अरे आ गए तुम दोनों। सुरभि बेटा, तू खाने गई थी? बाबा वो आज थोड़ा ज्यादा काम था इसलिए देर हो गई। ये बरोबर है, पर मुझे तेरी फिक्र हो रही थी। आप फिक्र मत कीजिए, आप बस अपना ख्याल रखिए। अरे भाऊ, अब सुरभि की इतनी अच्छी जगह नौकरी लगी है, थोड़ा आगे पीछे तो चलता है ना। और बाकी हम सब है ना उसका ध्यान रखने के लिए। अरे करण, भाऊ को अंदर कमरे में ले जाना, आराम करेंगे जाकर। बाबा आपने दवाई ली? मैंने इनको खाना खिलाकर दवाई दे दी थी। देखा? चलिए काका, ये चलो टेस्ट कर लीजिए। अरे सुरभि, तू थक गई होगी ना, ला ला जाके फ्रेश हो जा। मैंने तेरे लिए ना गरम गरम रोटी सेकी है अभी, जा फिर खा लेना। अरे जाना, फ्रेश हो के आ। उसके लिए बनाएंगे, अभी रुक जा। अरे रुक रुक ना। आई, अरे रुक। अरे सुरभि चल आना। अरे आना सिम्मी, उठ उधर बैठ। अरे सुरभि को बैठने देना यहाँ। हाँ हाँ देख, मैंने तेरे लिए ना सारी तेरी फेवरेट डिशेस बनाई है। तू खा के बता ना कैसे बनी है, मैं तुझे अभी देती हूँ। ये ले, खा। कैसा है? बहुत अच्छा है। देख सुरभि, मुझे ना ऐसे घुमा फिरा के बातें करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ तू कार्तिक बर्वे की नौकरी करती है, और मुझे ये भी पता है कि भाऊ को इसके बारे में पता नहीं है। पर तू चिंता मत कर, उनको पता चलने भी नहीं दूंगी मैं। सुरभि, सो सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। मॉम को बता के ना बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अरे चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है तू। देख सुरभि, मैं क्या कह रही थी ना, वो कार्तिक बर्वे जिस फिल्म में पैसा लगा रहा है ना, उस फिल्म में ना तू मेरी सिमी को हीरोइन बनवा दे। बस एक बार कार्तिक बर्वे को बोल दे। काकी, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। शादी के बाद बहन या बेटी का घर उसका ससुराल ही होता है। पर सुरभि, मैंने तो बिल्कुल उल्टा ही देखा था। जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में तेरी एडवाइस ले सकते हैं तो इतनी छोटी सी बात नहीं मानेंगे। नहीं मानी उन्होंने मेरी वो बात। कार्तिक बर्वे सिर्फ वही करते हैं जो उनके मन में आता है, और उनके मन में क्या है ये सिर्फ वही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। तू सीधे सीधे बोल ना सुरभि कि सिमी का काम नहीं करना चाहती। मॉम प्लीज, अब कुछ भी बोलती हो, बिना सोचे समझे बस जो दिल में आया बोल दिया। सुरभि मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वो कुछ भी करेगी मेरे लिए, जान दे सकती है मेरे लिए।
तो क्या ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर वो कह रही है कि कार्तिक नहीं सुनते उसकी बात तो सच ही होगा ना। तो बैठ, रिलैक्स कर, मैं मैनेज कर लूंगी यार, इट्स ओके। और वैसे भी तो कहती है ना कि एक बार कोई चीज ठान लो तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। हेलो, या सिमरन बोल रही हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू। ये क्या क्या अरे क्या हुआ, बोल। प्रोड्यूसर्स के ऑफिस से फोन था, मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया है। यस जी, रुक 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 रुक, ये ले, मुंह मीठा करा दे मेरा। वो देख, अरे मेरी एक्टिंग की टिप तेरे काम आई ना। और हाँ, पैसे की जो डील है ना वो तो मैं ही करूंगी, समझी ना तू। मेरी माँ, अभी मैं सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुई हूँ, साथ में 3 लड़कियां और हैं, रिलैक्स। लेकिन देखना, तुम ही सिलेक्ट होगी, क्योंकि जिस इंसान में टैलेंट होता है ना, उसे किसी की सिफारिश की कोई जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें जरूरत है इस वक्त तो सिर्फ पप्पा के आशीर्वाद की। एक मिनट, चल मुझे अपना ऑटोग्राफ तो दे दे। प्रैक्टिस कर ले। क्या हुआ? वेल, मेरा फर्स्ट किसोग्राफ सिर्फ तेरे लिए। तू यहाँ पर? हे बप्पा, कहीं ताई को ये पता तो नहीं चल गया कि मैं सुरभि हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोग की चौखट पे कदम रखने की? आत्मसम्मान को गिरवी रखकर ना तो प्यार किया जाता है और ना ही जिंदगी को जिया जाता है। मैं यहाँ से जाने की इजाजत चाहता हूँ। Then get the hell out of here! अभी कुछ बोलेगा कि दूं एक रख के? ताई, वो कार्तिक जी, कल के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कल तो मैंने आपकी बातें अनसुनी कर दी, लेकिन आपकी सारी बातें रात भर मेरे कानों में, मेरे दिमाग में गूंजती रही सर। और एक ही नतीजे पर पहुंच पाया कि गृहस्थी तभी बनती है जब पति और पत्नी साथ में हो। फिर घर चाहे कोई भी हो, ये या मेरा 1 रूम किचन। और अगर आप इजाजत दे तो मैं उसी घर में अपनी गृहस्थी बसाऊंगा जिस घर में मेरी पत्नी बिंदु हमेशा खुश रहेगी। वाह रे किशोर, मेरे को तो लगा था कि तेरे को 3-4 दिन लगेंगे पसीने छूटने के लिए, पण तेरा तो एक ही रात में सब कुछ हो गया। आता पटापट मला सांग, ये सारा ज्ञान तेरे को किसने दिया? नहीं म्हणजे तू तो इस काबिल है हीच नहीं। आणि चाली के जो मानुस होते हैं ना, उसका एटीट्यूड और उसकी सोच परफेक्टली जानती है मैं। बता, कौन है रे तेरा एडवाइजर? ताई, सुबह का भूला शाम को घर लौट आया है। अब समझ गया हूं ताई, मायने वही रखता है ना। अब समझ में कैसे आया
ये जानना जरूरी नहीं है ना ताई? इल्मी है। इस घर के दरवाजे हमेशा बिंदु दी की खुशी के लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। बस एक बात याद रखना, मेरी बहन की आंखों में एक भी आंसू ना छलके। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल, मेरे को तेरे साथ गप्पा गोष्ठी करने का है। चल। साले साहब, थैंक यू। तुमने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। तुम्हारी हर बात मान ली मैंने। अब आगे क्या करना है वो तो बोलो। आगे क्या करना है मतलब? जीजू, मेरा काम खत्म हुआ। मेरा काम था आपकी घर में एंट्री दिलवाना, तो वो मैंने दिलवा दी। बिंदु दी के दिल में री एंट्री कैसे करनी है वो मैं नहीं बता सकता। इतना जरूर कहूंगा कि नजरिया ठीक रखिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जी। अनिकेत, किशोर जी के घर वापस आने के पीछे आप ही का हाथ है ना? सिमी, मैंने ना अपने ऊपर वाले कंपार्टमेंट को स्ट्रेस देना एकदम बंद ही कर दिया था। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फाइनली कल रात जब अपनी जिंदगी को थोड़ा उलट पुलट करके देखा ना, तब पता चला कि हम प्रॉब्लम से जितना दूर भागेंगे प्रॉब्लम उतना ही पीछा करेंगी। क्रेडिट गोज टू यू नो हु। अगर तुम कल रात पार्टी में उस तरह मेरी इज्जत का अचार नहीं बनाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। थैंक यू सिमी। मुझे मेरी जिम्मेदारी बताने के लिए। अच्छा किया तुमने। सिमी, हाँ बोलो। वो कोई फ्रेंड है क्या तुम्हारा? फ्रेंड? वो नहीं है ना? पता था। तुम्हारे नजरिए से जब मैंने तुम्हारी जिंदगी देखी तब मुझे पता चला कि तुम्हें बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर एक फ्रेंड की जरूरत है। बोलो, दोस्ती करोगी मुझसे? चलो, और अब तू यहाँ नहीं रह सकती है, क्योंकि ये हमारा घर है। इसे सर पर रख के उठक बैठक कर ले, ज्यादा पसीना आएगा। कहाँ खो गई? इतना भी क्या सोच रहे हो? दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, कोई शादी के लिए नहीं। टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई मुसीबतों की बारिश नहीं आने दूंगा। हमेशा छतरी लेके खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए। तो मेरी दोस्त है यार, बस लाइफ में एक दोस्त की कमी थी, वो भी तूने आकर पूरी कर दी। देखा जाए तो शायद मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगा यार। डील?
दोस्ती करना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े मायने होते हैं दोस्ती के, और सबसे अहम चीज ये होती है भरोसा। दोस्त और दोस्ती दोनों पर इतना भरोसा होना चाहिए कि ना तो उसे वक्त तोड़ सके और ना ये दुनिया। सिम्मी, तुम दोस्ती कर रही हो या कोई कंपनी की डील साइन कर रही हो? अच्छा ठीक है, कभी भी कोई भी मुसीबत हो मैं वहां पे रहूंगा, खुद टूट जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा भरोसा या तुम्हारा यकीन कभी टूटने नहीं दूंगा। दोस्ती यकीन पे बनती है, यकीन पे टिकती है। क्या आप पूरी जिंदगी ऐसे यकीन करेंगे मुझ पे? हाँ सुरभि, मैं अपने से ज्यादा तुझ पर भरोसा करता हूँ। अरे अब हाथ भी मिला लो, एक तो वैसे ही टूटा फूटा हूं, अगर तुमने हाथ नहीं मिलाया तो टूट के नीचे गिर जाएगा मेरा हाथ। चलो बैठ के बातें करते हैं। मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी, वो लता काकी के दवाई का टाइम हो गया है।
मैंने आपको कहा था कि इन्हें ये टाइम पर इंजेक्शन दे देना। मेरे को मत सिखा। तू कल नर्स बनी और मैं 25 साल से नर्स का काम कर रही हूँ। देखिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैंने सिर्फ आपसे कहा था कि टाइम पर इन्हें दवाई दे देना। ये चैला शुरू हो जाते हैं सुबह दोनों। क्या प्रॉब्लम क्या है दोनों की? ताई, ये नर्स अपना काम ठीक से नहीं कर रही। मैंने इनको कहा था कि 6 बजे इन्हें इंजेक्शन देना है। अब 10 बज रहे हैं। बहुत बार कह चुकी हूँ कि इनको सारी दवाइयाँ टाइम पर देनी है, लेकिन ये मानती नहीं है। लगता है मुझे कार्तिक सर को इनकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी।